वो कहते हैं ना, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चला है उसके पाँव में छाला होगा, जो चला है उसके पाँव में छाला होगा। बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता, बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे 5.3 क्लास 10। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी के अंदर कितनी टर्म्स होंगी, और एपी क्या गिवन आपको 9 7 25 must be taken to give a sum of 636। क्या क्वेश्चन है कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म है, इस एपी के अंदर कितनी टर्म है, यहाँ पर 17 है। इस एपी के अंदर कितनी टर्म है कि जिनका सम लास्ट में कितना आ जाए 636। अगर इसके हिसाब से एपी बनाए और उनका सम कितना है 636, तो वहां से हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो देखना, सबसे पहले आपको दिया गया है ए कितना आपके पास 9 है, फिर मैं निकाला कॉमन डिफरेंस। अगर मैं 17 में से क्या माइनस कर दूं 9, देखिए फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 9, कॉमन डिफरेंस क्या है 17 माइनस के 9 कितना 8, राइट है। और सम कितना गिवन है बेटा, सम आपको 636 गिवन है। तो ये बतानी है उस एपी के अंदर कितनी टर्म्स है, तो आपको पता होना चाहिए सम का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn कितना 636 गिवन है, 636 n/2 2a, a कितना 9, n माइनस 1 डी कितना 8। 2a की वैल्यू 9 है, n माइनस 1 डी की वैल्यू 8 है। मल्टीप्लाई करो, 2 छीके 12, 2 छीके तो कितना अंदर मल्टीप्लाई करो 2, a की वैल्यू कितनी है 9, तो अंदर मल्टीप्लाई की तो 18 n होगी, 9 में 18 और n प्लस हमारे पास कितना बचता है, तो देखो एक बार n को यही रख लो बाहर, इसकी 2 की मल्टीप्लाई करें 1272 कितने 18 प्लस 8n माइनस का 8, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 8 की 1272। अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, पहले देखो इसको सोल्व कीजिए, 18 में से 8 गए 10 प्लस में 8 है। अब मल्टीप्लाई करो कीजिए 8n का इसके साथ कर दी, पहले 8n का स्क्वायर प्लस में 10n और ये 1272 साइड में जाके किसका हो गया माइनस का हो गया। अब मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड करूंगा तो 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस के 636 इज इक्वल टू 0, राइट है। मैंने पहले इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ऐसे फैक्टर देखिए, मल्टीप्लाई तो कितनी आए 636 की और 4 की मल्टीप्लाई देखिए, 4 4 24 2 14 24 2 4 12 14 मल्टीप्लाई था 2544 और सम आए 5n। तो ऐसे कौन से है 53 और 48, 4n का स्क्वायर प्लस 53n माइनस के 48n प्लस का 53n माइनस के 48n, इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगी और सम करूंगा तो 5n आएगा, माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ गया, यहां से देखो इनमें से n कॉमन आ गया, अंदर बचे h 4n प्लस में 53। अगर मैं n कॉमन लूंगा तो 4n बच गया और यहाँ कितना बच गया 53। यहां से क्या कॉमन आ गया, यहां से कॉमन आ गया
12, माइनस के 12 कॉमन आ गया, माइनस के कॉमन आ गया तो 21 का आ जाएगा प्लस का, 12 चौके 48, 4n बच गया, माइनस का नहीं, माइनस कॉमन आ गई तो क्या बच जाएगा प्लस का 53। ये और ये फैक्टर क्या आगे सेम, इसमें से n कॉमन आ गया तो 4n प्लस, यहाँ से माइनस कॉमन और 12 भी तो 4n प्लस 53। अब पूरे में से क्या कॉमन आ गया 4n प्लस 53, अंदर आ गया n माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। ये तो फैक्टर हो नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में आएंगे नेगेटिव, तो नंबर ऑफ टर्म कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसको लेके चलेंगे। n माइनस 12 कितना आ गया 0, n की वैल्यू कितनी आ गई बात, तो 12 ऐसी टर्म है p की इसके अंदर है जिनका सम कितना 636 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज का फर्स्ट है और एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी की फर्स्ट टर्म उसने बोल दी 5, एपी है उसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 5, द लास्ट टर्म इज 45, एन यानी एन लास्ट टर्म एपी कितनी है 45, एंड द सम इज 400 और सम कितना गिवन है 400। हमने फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, हमने निकालना क्या नंबर ऑफ टर्म्स n और एक निकालना कॉमन डिफरेंस। एपी देखो फर्स्ट टर्म तो एपी की दे दी 5, लास्ट टर्म है 45, सम है 400, n निकालना है और d निकालना है। एक बार देखिए Sn कितना होता है, Sn जब लास्ट टर्म हो n/2 a प्लस में n, ठीक है, जब लास्ट टर्म दे रखी हो तो सम का पर n/2 a प्लस में, सम कितना है 400, n/2 a कितना फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 45, तो कितना हो गया 400 दूनी 800, कितना 50n, ये तो मल्टीप्लाई में होगा 45 50 n होगा, n कितना आ गया 800 बटे में 50, कि 50 डिवाइड में आ गया कितना चलेगा 16 पे, n की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब हमने क्या निकालना कॉमन डिफरेंस, तो an इज इक्वल टू कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an क्या लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म आपको क्या दी गई है 45, और a क्या बेटा a है फर्स्ट टर्म 5, n कितनी आपके पास 16, 16 माइनस का इंटू में डी कितना 45, इस साइड में किसका हो गया माइनस का, कितना बच गया 15d, 15d, तो यहां से d कितना आ गया 40 बटे 15, तो 5 पे 5 8 40, ये आ गया कॉमन डिफरेंस। एक बार देखना n/2 इसका जोड़ 400 800 हो गया, 5 पंता 50, 5 एकम 5 5 n की वैल्यू 16, an की लास्ट टर्म कितने 45, ये कितने 5, तो इस साइड में माइनस का 16 में से का 15, तो d की वैल्यू कितनी 8/3 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी 17 एंड 350, एपी की फर्स्ट टर्म ये दी गई है, फर्स्ट टर्म तो कितने दे दी उसने 17 और लास्ट टर्म दे दी उसने 350, फर्स्ट टर्म दे दी उसने 17, लास्ट टर्म 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज नो, अगर कॉमन डिफरेंस कितना हो 9, हाउ मेनी टर्म देयर आर एंड व्हाट इज देयर सम, तो एक तो हाउ मेनी टर्म आर देयर, तो वह हाउ मेनी टर्म एक तो n निकालना है और एक उनका सम निकालना है, एक क्या निकालना उनका सम। अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स निकाल, जब आपके पास लास्ट टर्म हो कॉमन डिफरेंस हो और फर्स्ट टर्म हो तो आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। n का फार्मूला कितना आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, n का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू में, a कितना आपके पास a है 350,
और a आपके पास कितना 17 प्लस n माइनस 1 और d कितना हमारे पास 9। 17 इस साइड में किसका हो जाएगा माइनस का, तो 350 माइनस का 17 n माइनस 1 इंटू 9 कितना बच गया ये 333 n माइनस 1 इंटू 9 इस साइड में आगे डिवाइड में होगा 333 बटा 9 दिया 27 6 9 7 63 n कितना आया 37 एक माइनस का उस साइड में जाके प्लस n की वैल्यू कितनी आ गई 38 और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितना है 38 तो आगे 38 टर्म का हमें सम भी निकालना पड़ेगा। तो Sn का फार्मूला आता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो S 38 निकालो, n की वैल्यू कितनी 38 तो 38 बटा में 2 कितना 38 बटा में 2 2a a कितना आपके पास 17 n माइनस 1 38 माइनस का 1 और कॉमन डिफरेंस कितना 9 n की वैल्यू 38 a की वैल्यू 17 38 में से 1 इंटू में d कितना 9 s 38 ये कितना होगा 19 19 दूनी 38 17 दूनी 34 कितना बच गया 37 38 में गया 37 के 9 की मल्टीप्लाई 333 कितनी आ गई 333 9 7 63 9 10 33 इसमें 34 ऐड करो 7 6 367 S 33 कितना आ गया S 38 है 19 गुणा में 367 अगर मैं 367 को 19 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 9 7 63 6 9 का 54 और 6 60 6 9 27 और 6 33 7 6 3 3 7 9 तो ये आ गया हमारे पास S 38 आ गया 6973 ये हमारा क्या आंसर 6973 राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी की पहली 22 टर्म का सम निकालना है। कितनी टर्म का 22 टर्म का इन विच d इज इक्वल टू 7 कॉमन डिफरेंस तो कितना दे रखा है 7 है और 22वीं टर्म कितनी 149 22 टर्म का निकालना है 22वीं टर्म दे रखी है तो गिवन में क्या है 22वीं टर्म 149 कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 7 कॉमन डिफरेंस तो 7 गिवन है और 22वीं टर्म कितने 149 है और कितनी टर्म का निकालना है 22 टर्म का n की वैल्यू पर देखो 22 टर्म दे रखी है कॉमन डिफरेंस 7 है 22वीं टर्म ये है तो हमने निकालना क्या है हमने निकालना उसका सम निकालना है फाइंड द सम निकालना है। तो इसका मतलब कितना है अरे 22 का मतलब होगा a प्लस 21d a प्लस 21d d कितना हमारे पास 7 149 7 से मल्टीप्लाई करो 147 आ गया। अगर मैं इसको इस साइड में लेके जाऊं तो माइनस हो जाएगा 149 में से 147 कितना बचेगा 2 तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई 2 आ गई तो सम अब सम निकालेंगे तो सम का फार्मूला कितना n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d ये सम का फार्मूला S 22 निकालो क्योंकि नंबर ऑफ टर्म उसने कितनी कर रखी है 22 कर रखी है तो यहाँ 22 बटे में 2 2a a कितना हमारे पास a हमारे पास है कितना है 2 आया है प्लस 22 माइनस का 1 d कितना हमारे पास 7 है a की वैल्यू 2 n की वैल्यू 22 d की वैल्यू 7 S 22 कितना आ गया इसको डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा 11 2 दूनी 4 21 की और 7 की मल्टीप्लाई S 22 कितना आ गया 11 4 प्लस 7 कम 7 7 दूनी 14 S 22 आ गया 11 गुणा में 151
27 151। अगर मैं 151 को 11 से मल्टीप्लाई करूं, 11 1 5 1 5 1 6 तो 1661 हमारा आंसर आ गया। तो 22 टर्मों का जोड़ कितना होता है हमारे पास? 1661। राइट है। इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? स्टेटमेंट पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी। एपी की पहली 51 टर्म का सम निकालना है। whose सेकंड एंड थर्ड टर्म, और जिसकी सेकंड टर्म दे दी और थर्ड टर्म दे दी, 14 एंड 18। तो फर्स्ट 51 टर्म, तो गिवन क्या है? n की वैल्यू 51 होगी, 51 टर्म दे दी। सेकंड टर्म क्या दे दी? 14, और उसकी थर्ड टर्म दे दी 18। ठीक है, सम निकाला 51 टर्म का। ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। सेकंड का मतलब कितना है? a प्लस डी इज इक्वल टू 14। ए थर्ड का मतलब a प्लस 2d 18। इसका a प्लस डी, इसका a प्लस 2d। अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकालूंगा तो 14 माइनस के कितना होगा? d। a की वैल्यू 14 माइनस के d, यहां रखूं 14 माइनस के d प्लस में 2d इज इक्वल टू 18। इसकी वैल्यू यहां रख दी 14 माइनस का d प्लस के 2d, कितना बच गया? प्लस का d। तो d कितना? 18 माइनस के 14, d कितना आया हमारे पास? 4 आ गया। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे तो a की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस के 4, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10। तो फर्स्ट टर्म आ गई 10। अब निकाल दूंगा सम, तो निकालो सम। Sn का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। कितनी टर्म हमारे पास? 51 बटे में 2। ठीक है, 2a, a कितना हमारे पास? 10 प्लस 51 माइनस का 1, d कितना है? 4 हो गया। s 51 बटा में 2 कितना आया? 20 आ गया। 10 दूनी 20, 50 तो का 200। तो s 51 कितना हो गया? 51 बटा में 2, 20 प्लस में 200, 220 हो गया। कितने पे कट गया? 110 पे। अगर मैं 110 को 51 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 0 1 6 5610। तो 51 टर्मों का जोड़ कितना आ जाएगा? 5610 हमारा क्या आंसर? राइट है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, एपी की पहली 7 टर्म है, उनका सम कितना? 49। दैट ऑफ 17 टर्म में 289। जो 17 टर्म है उनका जोड़ 289 है। हमने टर्म का निकालना है सम, कितनी टर्म का? n टर्म का। देखो एपी दे दी गई, अब एपी जो पहले 7 टर्म है उनका जोड़ तो है 49, तो आगे की जो 17 टर्म है उनका जोड़ 289 है। तो ये पता लगाना है, उसमें हमें सम निकालना n टर्म का। कितने टर्म्स का? n टर्म्स का। तो गिवन क्या? पहले वो लिखिए। गिवन में है 7 टर्म का जोड़ तो है 49 है और 17 टर्म का जोड़ 289। हमने सम निकालना n टर्म का। 7 टर्म का जोड़ तो 49 है, 17 टर्म का जोड़ 289 है। हमने सम निकालना n टर्म का। तो देखिए आप Sn का फार्मूला कितना होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। हमारे पास पहले 7 टर्म का जोड़ निकालना, तो S7/2 2a प्लस, यहां क्या रखा? 7 है तो 7 माइनस का 1 इंटू में d। S7 कितना? 49। 7 बटा 2 2a प्लस 7 में से गया 6d। इसके बाद 2 कहां चला जाएगा? मल्टीपल में, और 7 कहां जाएगा? डिवाइड में। 2a प्लस 6d, 7 से कैंसिल हो गया, 7 7 49। 2a प्लस 6d कितना आ गया? 7 दूनी 14। अब 2 से डिवाइड कर दो
ए प्लस ये 3 पे चला जाए ये 7 पे, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके बाद जो 17 टर्म है उनका जोड़ कितना, एस 17/2 2a प्लस n माइनस 17 माइनस का 1 इंटू में दी। आप 17 टर्म का जोड़ है तो 17/2 2a प्लस 17 माइनस का 1 इंटू में दी। लेकिन s 17 कितना गिवन आपके पास 289 है और 2 मल्टीपल में हो गया 17, 2a प्लस 17 में से गया कितना बचेगा 16d। अब 17 कहां जाएगा डिवाइड में, तो 289/17 गुणा में 2, 2a प्लस में 16d कितना कटेगा ये, तो 17 49 ये 17 कट गया, तो 2a प्लस 16d कितना बच गया 34। अब 2 से डिवाइड कर दो, a प्लस में 8d = 17। आज a की वैल्यू यहां से निकालो, a कितना आ गया 7 माइनस का 3d, a कितना आ गया 7 माइनस का 3d। अब मैं क्या करूंगा, इस a की वैल्यू उठा के मैं यहां रख दूंगा, यहां पे रखिए, तो 7 माइनस का 3d प्लस 8d = 17। इस a की वैल्यू उठा के यहां रख दी, 7 माइनस के 3d प्लस 8d = 17। माइनस का 3d प्लस के 8d कितना बच गया, प्लस के 5d = 17। 5d कितना आ गया 17 माइनस के 7, 7 उस साइड में जाके माइनस का, 5d कितना आ गया 17 में 7 का 10 है, तो d कितना आ गया 5 डिवाइड में, तो d आ गया 2, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, तो इस 2 को उठा के मैं यहां रख दूं, a कितना था 7 माइनस के 3d, d को मैं यहां रख दूं, 7 माइनस 3 गुणा में 2, तो 7 माइनस का 6, तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 1। अब Sn निकाल दूंगा, Sn कितना होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, राइट। Sn n/2, n का निकालना तो n ही रहेगा, 2a कितना 1, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, और d कितना हमारे पास d है 2, राइट है। Sn n/2 कितना आ गया 2 हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर 2n माइनस का 2, 2 की n के साथ 2 की 1 के साथ, 2 से 2 कैंसिल, तो Sn कितना हो गया n/2 इनटू में कितना है 2n है, 2 से 2 कैंसिल, तो Sn कितना आ गया n का स्क्वायर, तो सम ऑफ n टर्म्स कितना हमारे पास n का स्क्वायर, ठीक है।